अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं 18.7 क्वेश्चन नंबर 1। देखें ये 18.7 जो है वो जस्ट लाइक 18.2 और 5 की तरह ही है। जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उन्हीं का मिक्सचर है। एग्जैक्टली हमें वही काम करना है। पहले हमें इक्वेशन 1 बनानी है, यानी कि हमें के की वैल्यू मालूम करनी है, और फिर हमने इसके बाद के की वैल्यू पुट करके इक्वेशन 2 बनानी है, और हमें जो गिवन चीज़ है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, इतने जो बड़े बड़े ये क्वेश्चंस हैं ना, इबारती सवाल हैं, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, इस पे मत जाइएगा। सवाल बहुत आसान है, इजी है। ठीक है, अभी फरमा रहे हैं द करंट इन अ वार इज़ डायरेक्टली क्वेश्चन है। अब हम एक काम करते हैं ना, आपको मालूम है कि करंट को हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और वी हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बता रहे हैं कि जो करंट है ना भाई, वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जनाब? टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कहते हैं आर से, कैपिटल आर से। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो अब बता रहे हैं कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के है, और इनवर्सली क्या है? 1/r के है। अब हम वही काम करेंगे जनाब, जो हम करते हुए आ रहे हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। आई इज इक्वल टू, चलो पहले हम कंबाइन कर लें इसको। आई डायरेक्शन वी वन ज़ा वी और आर हो गया। जब भी आपको मालूम है कि हम प्रोपोर्शनली से हटाते हैं तो हम के लगाते हैं और इज़ लगाते हैं, तो हमारे पास ये हो गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब आगे क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं भाई कि आप जो गिवन वैल्यूज़ है वो मैं पुट करता हूँ ताकि मुझे के की वैल्यू मालूम हो जाए। ठीक है, आई वी और आर की। अब फरमा रहे हैं भाई कि आई जो है ना, आई वो है 6 एम्पेयर, और जो वोल्टेज है इसका वो है 220 वोल्ट्स, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है क्या है? 5 ओम्स। 5 ओम्स। चलो जी, अब हम ये सब पुट करते हैं किसमें? इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इन इक्वेशन 1। चलो जी, यहाँ पास आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास है 6, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम करनी करेगा एज इट इज़, और भी हमारे पास क्या है? 220, और आर हमारे पास क्या है? 5। अब ये 5 यहाँ पर हो जाएगा से मल्टीप्लाई, तो 5 6 और के 220। अभी 220 नीचे आ जाएगा इसके। 5 6 220 इज इक्वल टू के। ठीक है जी, चलो जनाब, अब जो काटा पीटी हो रही है वो आप इसको काट पीट लें। ठीक है, चलो जी, अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप काट पीट लीजिएगा। 3/22 इसका आंसर आ जाएगा किसका? इस के का। ठीक है, के का आंसर बस क्या आ गया? जब मैंने इसको काटा पीटी की तो के क्या आंसर आ गया? 3/22। अब मैं इसको के की वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है जनाब? आई इज इक्वल टू के वी आर। अब तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई है कि मेरे की वैल्यू पास क्या है? 3/22 है, और ये वी आ गया एज इट इज़, ये आर आ गया एज इट इज़। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। बस अब तो मसला हल। हम पूरे जो 18 चैप्टर उसमें ही काम तो करते आए हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, और जो मुझे मालूम करना है मैं वो लिखता हूँ। ईजी एक्सरसाइज है। आपने सिर्फ करना क्या है? आपने सिर्फ करना ये कि जैसे जैसे क्वेश्चन बनता जाए वैसे वैसे आप डेटा बनाते जाए, फिर आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, चलो जी, अब मुझे मालूम क्या करना है? कहना है भाई, अब आपने जो है ना आई की वैल्यू निकालनी है, और वी हमारे पास कितना है? वी हमारे पास हैगा 180 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारे पास हैगी 8 ओम्स। 18 ही 8 ओम्स है। ठीक है, ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2। अब इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू मैं करेंगे। मेरे पास आई क्या है? 3 वी मेरे पास क्या है? 180, 22, और आर मेरे पास क्या है? 8। चले भाई, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 540/176, और जब डिवाइड करेंगे तो 3.068 मेरे पास एम्पियर आ जाएगा। ठीक है,
आपको मालूम है कि जो हम करंट है वो लेते हैं एम्पेयर में, तो 3.068 एम्पेयर जो है ना मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैंने पहले लिख दिया, पहले आप लिखें, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैंने हम कहते हैं आई। ठीक है जी, इन फुट कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। डिस्टेंस को हमने डी कह दिया। ठीक है, अब जैसे से कह रहा है उससे पढ़ते हैं। कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चलें जब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने कहते हैं आई। कह रहा है इनवर्सली स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब इज दिस वन। चलिए ओके, अभी हम जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो हम काम करते हुए आ रहे हैं हम वो काम कर रहे हैं। चलें जी, आपको जो मालूम है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो लगाते हैं हम कांस्टेंट और इज इक्वल टू। तो मैंने लगा दिया इज इक्वल टू और कांस्टेंट। ठीक है जी, इक्वेशन 1 हो गया। अब मुझे इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं के की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं वो वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट आई इज इक्वल टू, आई इन्होंने मुझे दिया हुआ जनाब कहाँ दिया हुआ है इन्होंने, कितना दिया हुआ आई 0.08 फुट कैंडल्स, और डिस्टेंस इन्होंने दिया मुझे 3 मीटर। देखिए सब ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब ये मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे ताकि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास के की वैल्यू आ जाए। हम हमेशा के की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर। आई मेरे पास 0.08 हो गया, के रहा मेरे पास एज इट इज़, और डी मेरे पास क्या है जनाब। चलो इसको यहीं पुट कर लेते हैं। ओके जी, आई मेरे पास क्या है, आई मेरे पास है 0.08 के, जो मुझे मालूम नहीं करना है, और डी मेरे पास क्या है 3 मीटर। अब ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सॉरी, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है जी, अब ये 9 जगह से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 0.08, तो ये हो जाएगा आई थिंक सो 0.702। ठीक है जी, ये तो मेरे पास आ गई के की वैल्यू, मेरे पास क्या आ गई 0.72। अब ये मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाए। ओके जी जनाब, ये मेरे पास था आई इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। आई रहा एज इट इज़, के मेरे पास 0.72 और डी स्क्वायर रहा मेरे पास एज इट इज़। इसको थोड़ा सा मैं यही लिख देता हूँ। चले के मेरे पास जो है वो हो गया 0.72 और डी मेरे पास डी स्क्वायर ही है, तो मेरे पास जो आई की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 0.72 अपॉन डी स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है जी, ये आई है। ठीक है भैया, चलो जी, वेरी सिंपल। अब तो कुछ अब तो हमने अब जो हम काम करते हुए आ रहे थे हमने सारा काम कर लिया है। अब सिंपली मैं डी की वैल्यू पुट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। चलो भाई, अब मुझे इन्होंने डी की वैल्यू दी भी है 8। ठीक है जी, क्वेश्चन में मुझे पुट डी इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन में उन्होंने मुझे डी की वैल्यू 8 दी भी है, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई इज इक्वल टू 0.72 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो ये हो गया 64, और जब मैं 64 से डिवाइड करूँगा इसको तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.01125 फुट कैंडल्स। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आया।
तो आई की वैल्यू मेरे पास जनाब क्या आ गई, आई की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.01125। ये है मेरा आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर देखें 3 करते हैं। 3 में वही 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 दिया हुआ है, द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्ट एंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली। अब कह रहे हैं जनाब जो एस है ना, एस वो डायरेक्टली पोर्शन किसके है, वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी के, ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, और फिर साथ में कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी के भी डेप्थ। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाकी बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। चलें जी, अब आपको मालूम है कि हम इसको लिख देंगे एक साथ, एस इज एक्स डायरेक्ट पोर्शन बी डी स्क्वायर, और आपको मालूम है कि जब मैं लगाऊंगा प्रोपोर्शनल साइन तो मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू और लगाऊंगा के, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दिया। अब मैं इस के की वैल्यू मालूम करूंगा, एस और बी और डी की वैल्यू रख के, ठीक है, जो मुझे गिवन है सवाल के अंदर। चले भैया, अब मैं रखूँगा पुट b इज इक्वल टू 9, ये गिवन क्वेश्चन में ये d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, s इज इक्वल टू 1200 पाउंड। जिस चीज़ में गिवन है उसी चीज़ में लिखिए, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं कि इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप विद सपोर्ट 1200 पाउंड, वाट वेट अ बीम। ठीक है जी, हमें आखिर में इसका ये मालूम करना है, वेट एस मालूम करना है, ठीक है। चलिए फिर हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। एस मेरे पास कितना है जनाब 1200, और के आ गया एज इट इज़। बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 9, और डी मेरे पास क्या है 12, ठीक है जी। तो ये हो गया 1200 के, और ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएंगी, ठीक है जी। थोड़ा सा पर और लेफ़्ट कर लेते हैं, 1200 के और 9 और 12 प्लस पर हो गया 144, ठीक है जी। ओके जी, जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25/27। इसकी बात करूँ, ठीक है, आप काट लीजिएगा। देखिए 12 1 ज़ा 12 और 12 12 ज़ा 144, ठीक है, सिंपल। चले जी, अब यहाँ पे पास, अब यहाँ पे बचा मेरे पास 1 और ये 100 बच गया। जब आप 9 को काटेंगे 100 से तो और ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। आप अपने लिहाज से इसकी काटापीटी कर लीजिएगा, या अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखा दूँगा। 12 1 ज़ा 12 और 12 12 ज़ा 44, ठीक है जी। अब ये कट रहा है 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 20 ज़ा 100, ठीक है जी। तो ये हो गया 20 और ये 27, 20 और 27। अभी दोबारा करते हैं इसको, सॉरी जी, ये जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 25 होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो मैंने ये पहले लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ओके जी, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है के की। अब ये के की वैल्यू मैं पुट कर दूँगा इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। चलिए मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू के मेरे पास 25/27 आ गया, और b और d स्क्वायर, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब तो सारा मसला हल हो गया। अब मैं b और d की वैल्यू पुट करूँगा जो मुझे 2 दफ़ा दोबारा गिवन है, और मैं सिंपली जो है ना s निकाल लूँगा। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, ठीक है। चलो जी, अब मैं जो हूँ बी और डी की वैल्यू पुट करूँगा। पुट बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 2। मेरे पास ये रही, एस रहा एज इट इज़।
और 25 भी रहा एज इट इज़, 27 भी रहा एज इट इज़। बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 12, और 9 मेरे पास क्या है, 9 मेरे पास है, देखिए 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 81, तो यह आ गया 81। 27 23 27 3 है 81। अब अभी जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जनाब 900 पाउंड्स। आप देख रहे हैं कि तमाम क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए नंबर ऑफ 4 भी इजी है, कह रहे हैं लेबर कॉस्ट। लेबर को हम एल से शो करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरीज चलिए वेरीज हो गया, जॉइंटली एज अ नंबर ऑफ वर्कर एन हो गया, एंड द एवरेज नंबर ऑफ द डे एन डे हो गया। चल जी, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। L इजिकल टू के एन डी, ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन 1 कह दिया। अब पहले मैं के की वैल्यू निकालूंगा, L N और D की वैल्यू रख के पुट L इजिकल टू ने दिया हुआ जी इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं पहले हम वो लिख लें, हमें उन्हें 100 दिया हुआ है, 100 नंबर्स वर्कर्स, और फॉर द 15 डेज़ उन्होंने हमें दिया हुआ जनाब 15 डेज़ ऑफ अच्छा जी ऑफ 100 वर्कर्स। तो जो लेबर कितनी है बस वहाँ क्या हो गया भाई, 2 तो गया, डेज 15, लेबर कितना है 15 से इन 9,000, ठीक है जी। और लेबर में कितनी दी उन्होंने 9,000 रुपीज़ में। लेबर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 9,000 रुपीज़ में, ठीक है जी। चलिए जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, एल दिया हुआ हमें 9,000, एल इजिकल टू के एन डी, एल हमें दिया हुआ है 9,000, के हमें मालूम करना है, एन हमें दिया हुआ है 100 और डी हमें दिया हुआ है 15। अब ये के यही रहेगा, इस 9,000 के नीचे आ जाएगा 100 और 15 इजिकल टू के। ये 2 0 से 2 0 कट गया, और 15 मतलब 15 और 15 6 90, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब इस 6 की वैल्यू मैं पुट करूँगा इन इक्वेशन 1 में, इसमें, ठीक है। चलो जी, अब मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। L इजिकल टू के एन डी, L इजिकल टू के मेरे पास 6 है, एन आ गया एज इट इज़, डी आ गया एज इट इज़। इक्वेशन 2, अब सिंपली मुझे जो उन्होंने अगेन वैल्यूज दी हुई हैं एन और डी की, वो रखे मैं जो ना एल की वैल्यू निकाल लूँगा। हम हर क्वेश्चन में यही करते हुए आ रहे हैं। अब तो माशाल्लाह आप लोग मंच गए होंगे इस पर देख के कर के, ठीक है ना भाई। अब वेरी सिंपल जी, अब मुझे वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, एन दिया हुआ है उन्होंने 300, पुट एन इजिकल टू 300, D इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। तो जनाब L इज इक्वल टू 6 एन डी, और L इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एन 300 है, और D मेरे पास क्या है 20 है। जब मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूँगा जनाब तो मेरे पास आ जाएगा 3,600 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे पास जो लेबर की वो आ गई 3,600 रुपये आ गई। देखिए सवाल का आप एक दफ़ा जो है ना पैटर्न समझ जाएंगे तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो है एक ही पैटर्न पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, ये भी इजी एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चन है हमारा। कह रहे हैं द सेल्स टैक्स, हम सेल्स टैक्स को शो करते हैं एस से। द सेल्स टैक्स on the purchase of a new car varies directly as the price of a car, price को हम कहते हैं P। if a new car is purchased, चले जो तो बात की कहानी है। अब हम इसको जो आपको मालूम है जब भी हम लगाएंगे हटाएंगे प्रोफेशनल साइन तो हम लगाएंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे, और आपको मालूम है अभी हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम जो S और जो P की वैल्यू हमें गिवन है, हमें जो है P गिवन है कितना
पी हमें गिवन है 2 लाख रुपीज़, जो इसकी प्राइस है हमें 2 लाख। और जो हमें इसका सेल टैक्स, जो इसका सेल्स टैक्स है हमें वो गिवन है कितना 40,000। ये हम यहाँ पुट कर देंगे 40,000 ताकि हमारे पास के की वैल्यू आ जाए और 2 लाख। अब ये 2 लाख यहाँ पे आ जाएंगे इसके नीचे 40,000 अपॉन 200,000 इज इक्वल टू के। ये 4 ज़ीरो से ये 4 ज़ीरो कट गया, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 20, तो 1/5 मेरे पास आ गई किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। अब ये के की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन 1 में। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, हमने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है जी, मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, चले जी, अब मैं इक्वेशन 1 पहले शायद अच्छा कहें तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ उसको इक्वेशन 1। ठीक है, ओके जी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के, जो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में वो लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। चले जी, अब मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है, s इज इक्वल टू के पी। ओके जी, अब मेरे पास जो है ना के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू मेरे पास जो है 1/5 है आ गई, और पी रहा एज इट इज़। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। चलो जी, अब मुझे सेल टैक्स मालूम करना है नई प्राइस के ऊपर, तो अब हम इसका सेल टैक्स निकाल लेते हैं कि जी इस प्राइस पे कितना सेल टैक्स होगा। ओके जी, तो दूसरी प्राइस हमें क्या दी हुई है, उन्होंने हमें दी हुई है जनाब कहाँ गई, ये रही। चलें जी, दूसरी ने दी हुई हमें 28 लाख। अब बोले जी अगर 28 लाख की गाड़ी है जनाब, देन द सेल टैक्स ऑफ रुपीज़ हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ द न्यू कार इज प्राइस एट 28 लाख रुपीज़। चलिए जी, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। अगर गाड़ी 28 लाख की है, पुट 28 lakhs इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब मैं इस 28 लाख को कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन 2 के अंदर। चलो जी, मेरे पास ये 5 ऐसी ये आ गया 28 लाख, 1 2 3 4 5, ये आ गया एस, और मेरे पास कितना था 1.50 था, ये मेरे पास 1/50 आया था। देखिए मैं आपको फिर दिखा दूँ के की वैल्यू मेरे पास क्या आती 40,000, शायद मुझसे लास्ट में गलती हो गई हो क्योंकि मैंने इरेज कर दिया, इसको तो मुझे पता नहीं है। 40,000 थी और थी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये 4 ज़ीरो से ये 4 ज़ीरो कट गया, 4 1 ज़ा 4, सॉरी 3 3 6 और 4 5 ज़ा 20। ओके जी, सॉरी गाइस स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, 2 लाख नहीं 20 लाख था। तो आपको जो मैंने पहले करवाया है तो उसको आप 20 लाख कर लीजिएगा। ठीक है जी। हम जब के की वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअली जो मुझे वैल्यू गिवन है, हमने के की वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है। ठीक है, हम के की वैल्यू दोबारा निकाल लेते हैं। ठीक है, बल्कि हम एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूज़ की मिस्टेक हो गई है। मेरे पास जो आया था वो आया था एस इज इक्वल टू के पी। ठीक है, तो अब मेरे पास एस कितना है, एस मेरे पास है 40,000, के रहा एज इट इज़, और जो प्राइस ऑफ कार थी मेरे पास वो थी 20 लाख। ठीक है, अब के रहा एज इट इज़ 40,000 और ये 20 लाख। अब ये 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कट गए, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और 2 ज़ीरो ऐसी आ गया, 4 5 ज़ा 20 और 1 ज़ीरो ऐसी आ गया। तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई 1/50। ठीक है, अब ये 1/50 मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर। एस इज इक्वल टू 1/50 पी, इक्वेशन 2 कह दिया। अब जो मेरे पास नई वैल्यू है, आपको मालूम है मेरे पास जो नई वैल्यू क्या है, वो है 28 लाख। पुट
28 लाख। ठीक है जी। अब मैं वो कह रहे हैं कि अगर 28 लाख की गाड़ी है तो फिर सेल टैक्स कितना लगेगा? 1 2 3 4 5, तो ये 0 से 0 कट गया। और अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 56,000 आ जाएगा मेरे पास। पहले गाड़ी थी 20 लाख की तो सेल टैक्स 40,000 था। अगर वही गाड़ी हो गई 28 लाख की तो सेल टैक्स हो जाएगा 56,000। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।